का विनोरा पे एप्लीकेशन आपके पास अवेलेबल है, जहां पे आप प्रोफाइल सेगमेंट में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत जल्दी एक नया ऑप्शन आने वाला है, नियर बाई फ्रेंचाइजी। देख सकते हैं नियर बाई फ्रेंचाइजी, यानी आपके नियर कौन सी फ्रेंचाइजी है, आप अपनी आईडी का एक्टिवेशन या फिर अपने प्रोडक्ट्स का रिपर्चेज कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके लिए कंपनी ने आप सभी साथियों को अपॉर्चुनिटी दे दी, आप सभी साथियों को एक फैसिलिटी दे दी, जिसके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि हमारे नियर बाई कौन कौन से फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं, जिसके माध्यम से हम हमारे प्रोडक्ट्स की रिपर्चेज को कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर हमारे ऑर्डर को आगे प्रोसेस करा सकते हैं। तो आप सभी साथी बिल्कुल बड़े ध्यान से देखिएगा और बड़े ध्यान से सीखिएगा। नियर बाई फ्रेंचाइजी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो साथियों आप जिस एरिया में रहते हैं, उस एरिया के पास का जो एरिया है, पिन कोड है या फिर जो भी नाम है, उस नाम को आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो सबसे पहले जैसे कि हम चलते हैं, मान लीजिए हम जानना चाहते हैं कि हमारे दिल्ली में कितने फ्रेंचाइजी स्टोर हैं, तो आप यहाँ पे दिल्ली जैसे टाइप करेंगे तो दिल्ली से रिलेटेड जो भी आपके फ्रेंचाइजी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसी तरह मान लीजिए आपको लखीसराय में, तो आप लखीसराय डालेंगे या फिर नाम डालेंगे कुछ भी, तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ दिखने वाला है। तो यानी जिन भी साथियों ने मोबाइल फ्रेंचाइजी स्टोर ली है, उन सभी साथियों का रिकॉर्ड आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है और आप अपने रीपरचेज को कंटिन्यू करने के लिए, रीपरचेज को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रोसेस को आगे कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अब हम बात करेंगे फ्रेंचाइजी से रिलेटेड कि आखिर फ्रेंचाइजी से हम कैसे बिलिंग करेंगे, कैसे हम हमारा एड मनी करेंगे और कैसे इन प्रोसेस को हम आगे कंप्लीट करेंगे। देखिए साथियों, जब भी आप अपना फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो कुछ इस तरह आपका फ्रेंचाइजी पैनल वर्क करता है, यानी आपके पास इस तरह का एक डैशबोर्ड आता है और इस डैशबोर्ड के माध्यम से आप अपने फ्रेंचाइजी में प्रोडक्ट का ऑर्डर ले सकते हैं और ऑर्डर लेने के साथ साथ में बहुत काम यहाँ से कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताने वाला हूँ, तो चलिए साथियों अब हम चलते हैं आगे की ओर। सबसे पहले आज हम जानेंगे कि आप विनोरा फ्रेंचाइजी में अपना एड मनी कैसे करेंगे, विनोरा फ्रेंचाइजी के माध्यम से एड मनी कैसे करेंगे। तो साथियों एड मनी करने के लिए आपको यहाँ पे एक वॉलेट का ऑप्शन आता है और वॉलेट के ऑप्शन में आपको सबसे पहले आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है यूपीआई फंड रिक्वेस्ट, जहां पे आप अपने फंड को ऐड कर सकते हैं। तो साथियों आज मैं आपको बताने वाला हूँ फंड कैसे ऐड करना है, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ परचेज ऑर्डर कैसे लगाना है और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ आपका परचेज ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद में किसी आईडी पे सेल कैसे करना है। आज मैं इन तीनों चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है विनोरा फ्रेंचाइजी में एड मनी कैसे करें। तो उसके लिए आपको वॉलेट पे क्लिक करना है, अपने यूपीआई फंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है और वहां जाकर के जितने रुपए का प्रोडक्ट आपको टोटल परचेज करना है, जैसे आप में से कोई फर्स्ट टाइम फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो 11,000 रुपए और अगर सेकंड टाइम अगर रिफर कर रहे हैं तो मिनिमम 5,000 रुपए के प्रोडक्ट का आप अप्रूवल लेकर के प्रोसेस कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताने जा रहा हूं, जहां पे मैंने 56 रुपीज आप सभी साथियों के बीच में ऐड करने का प्रोसेस किया। जैसे ही आप इसे ऐड करने पे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जिस भी यूपीआई के माध्यम से आप अपने इस पेमेंट को प्रोसेस करते हैं, आप उसे प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करने के बाद में आप अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे ही आपका ये पेमेंट यहाँ पे अपडेट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो साथियों आपको यहाँ पे गो बैक कर लेना है और इस पैसे का अपडेट आप अपने वॉलेट ऑप्शन में जाकर के वॉलेट रिपोर्ट पे ओके करके चेक कर सकते हैं और शो पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पेमेंट है यहाँ पे आपको दिखाई देने वाला है। आप देख सकते हैं 8:51 पे फंड रिक्वेस्ट अप्रूव सक्सेसफुली 56 रुपीज। तो हमने सबसे पहला टॉपिक हमारे एड मनी को करना सीखा। अब हम साथियों हमारे सेकंड टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर हमने हमारा पैसा ऐड कर लिया है तो पैसा ऐड करने के बाद हमारे प्रोडक्ट का ऑर्डर कैसे लगाना है। तो साथियों प्रोडक्ट के ऑर्डर लगाने के लिए मैं आपको बताने वाला हूं, हमारे बीच में एक परचेज के नाम से एक ऑप्शन आपको दिख रहा है। परचेज ऑप्शन पे जैसे ही आप ऑर्डर फॉर्म पे क्लिक करेंगे
तो आप यहाँ पे ओके करेंगे। ऑर्डर फॉर्म का मतलब आप कौन कौन से प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट के कैटेगरी को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आप देख पा रहे हैं हमारे बीच में एक कैटेगरी है, मैं मार्क कर देता हूँ आप सभी के बीच में कैटेगरी। उसके बाद आपकी सब कैटेगरी है, उसके बाद प्रोडक्ट है, और उसके बाद साइज, कलर और क्वांटिटी। देखिए साथियों, जिन प्रोडक्ट्स में साइज की जरूरत होगी वहां पे आपको साइज को चूज करना है, जहां पे आपको कलर की जरूरत होगी वहां पे कलर को चूज करना है, जहां पे आपको कैटेगरी और सब कैटेगरी को चूज करना है तो वहां पे आप सब कैटेगरी को भी चूज करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले हम पर्सनल केयर में। आप देखेंगे यहां से आप क्या करेंगे, पर्सनल केयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सब कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो एक ही कैटेगरी बनी है, वो पर्सनल केयर। तो आपका ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट मिलेगा। कई बार आपने देखा होगा कि आप फैशन एंड अपैरल्स पे कर रहे हैं और सेलेक्ट प्रोडक्ट में आके आप टी शर्ट सर्च कर रहे हैं, तो साथियों आपको केवल शर्ट दिखती है। तो आप यहाँ पे इस सब कैटेगरी वाले ऑप्शन पे जाकर के भी अपने कैटेगरी को चूज कर सकते हैं और वहां से अपने प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पे पर्सनल केयर पे। जैसे ही हम पर्सनल केयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपसे हमारा प्रोडक्ट पूछेगा। हमने उस प्रोडक्ट को कर लिया सेलेक्ट। अब साबुन का कोई साइज नहीं है और साबुन का कोई कलर नहीं है, तो हमें इसको ऐड करने की, किसी को सेलेक्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कितना साबुन चाहिए, मान लीजिए मुझे डेमो के तौर पे एक साबुन चाहिए। मैंने आप सभी साथियों के लिए यहाँ पे इसे ऐड कर लिया। अब ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, ये आप देख रहे हैं ऐड बटन, आप देख रहे हैं ऐड बटन, इस बटन पे आपको क्लिक करना है ऐड। जैसे ही साथियों आप ऐड करेंगे आप देखेंगे नीचे आपका सीरियल नंबर, कोड, प्रोडक्ट का डिटेल आपको वन बाय वन यहाँ पे दिखाने स्टार्ट कर देता है कि आपके प्रोडक्ट का HSN कोड क्या है, आपका प्रोडक्ट का रेट क्या है, आपके प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या है, उस प्रोडक्ट पे बीवी क्या है, इस प्रोडक्ट पे लगने वाला टैक्स क्या है। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है और लास्ट में इस प्रोडक्ट की टोटल वैल्यू, नेट वैल्यू आपको यहाँ पे दिखने वाली है। आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि मेरे वॉलेट में अगर 58 रुपीज है तो 56 रुपीज तक का मैंने यहाँ पे ऑर्डर कंप्लीट कर दिया, यानी मेरे वॉलेट में जितने रुपए हैं उतने रुपए तक का मैं ऑर्डर ले सकता हूँ। तो इस तरह हम क्या करेंगे, हमारा ऑर्डर हम यहाँ पे प्रोसेस करेंगे और आप रिमार्क लिखना चाहे तो रिमार्क में कुछ लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इस रिक्वेस्ट को सबमिट करेंगे। जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे आपका ऑर्डर जनरेट सक्सेसफुली हो जाएगा। अब साथियों आप देख पा रहे हैं हमारे बीच में यहाँ पे मैंने 4430 बीवी का प्रोडक्ट लिया, 4330 बीवी का प्रोडक्ट सेल कर दिया और 100 बीवी का प्रोडक्ट अभी भी मेरे शॉपी स्टोर में है। तो आप जब भी कभी कोई ऑर्डर लगाते हैं तो ऑर्डर लगाने के बाद कुछ देर आपको 5-10 मिनट आपको वेट कर लेना है और 5-10 मिनट वेट कर लेने के बाद में आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा वेट करने के बाद में अपने एप्लीकेशन को वापस ओपन कर लेना है। तो चलिए साथियों, हमारा जैसे मान लीजिए हम मानते हैं कि हमारा प्रोडक्ट का अप्रूवल हो चुका है, हम एक बार ऐप को वापस बंद करके ऑन करेंगे। हम देखेंगे हमारा जो वॉल्यूम है, बिजनेस वॉल्यूम है, वो बढ़ चुका है। अभी थोड़ी देर पहले हमारा बिजनेस वॉल्यूम क्या था, हमारा बिजनेस वॉल्यूम ओनली 100 बीवी था। अब हमारा बिजनेस वॉल्यूम कितना हो गया, 10 बीवी। इसका मतलब ये है कि मैं 110 बीवी का प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ। ठीक है साथियों, अब हम चलेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे अब मुझे इस प्रोडक्ट का अगर सेल करना है, हमारा तीसरा टॉपिक स्टार्ट होता है साथियों, प्रोडक्ट को किसी आईडी पे सेल करना या किसी भी आईडी को अगर रिपर्चेज करनी हो तो हमें कैसे करना है। तो हमें सेल्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर सेल, उस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपसे ये पूछा जाता है कि आपको किस आईडी पे प्रोडक्ट को सेल करना है, यानी आप जिस व्यक्ति को प्रोडक्ट बेच रहे हैं या जिस व्यक्ति को ये प्रोडक्ट दे रहे हैं उस व्यक्ति का आईडी नंबर क्या है। तो चलिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं मेरा पर्सनल बीवी, ताकि आप यहां से देख सके, समझ सकते। देखिए साथियों, अभी मैं मेरी ही आईडी पे आपको ये बिलिंग कट करके दिखाने वाला हूं और आपको मैं बताने वाला हूं कि अभी मेरा बिजनेस वॉल्यूम कितना है। आप देख सकते हैं अभी मेरा बिजनेस वॉल्यूम 3010 बीबी है, जो कि कुछ दिनों पहले 2800 बीबी भी था, क्योंकि हम रेगुलर हमारे प्रोडक्ट्स की रिपर्चेज करते हैं। अभी मैं आप सभी साथियों के बीच में एक प्रोडक्ट की रिपर्चेज करूंगा, जो कि मैं आप सभी साथियों को सिखाने के लिए कर रहा हूं। अब आप देखेंगे हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे आईडी नंबर डाला और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया।
जैसे ही हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारे बीच में यहाँ पे हमारा नाम आ जाएगा और इस नाम पे आप देखेंगे रोहित कुमार शर्मा लिखा हुआ जाता है। ठीक है साथियों, अब आप इसे करेंगे नेक्स्ट। अब आपने क्या प्रोडक्ट परचेज किया साथियों, देखिए आप जो प्रोडक्ट परचेज किए हैं आप वही प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, आप यही प्रोडक्ट बेच पाएंगे जो आपने परचेज किया है। आपने परचेज क्या किया था, पर्सनल केयर। आपने क्या परचेज किया था, आपने परचेज किया था साबुन। तो आप क्या बेच देंगे, साबुन। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम साबुन खरीदें और सर्फ बेचें। नो, आपने साबुन खरीदा है तो साबुन ही आप बेचेंगे। तो आप यहाँ से साबुन को आप सिलेक्ट कर लेंगे, आप कितने पीस बेचना चाहते हैं वो पीस यहाँ लिख देंगे और ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसे कंप्लीट करेंगे तो आपके लास्ट में आपका ट्रांजैक्शन का पूरा डिटेल, टैक्स वगैरह डिटेल, सारी डिटेल दिखेगी। अब देखिए साथियों, एक चीज और मैं बताने वाला हूँ। बहुत सारे साथियों को मन में कंफ्यूजन होता है कि सर कंपनी टैक्स तो ले रही, क्या टैक्स दे रही है नहीं दे रही। तो साथियों आप यहाँ पे एक एक चीज को देख सकते हैं। ये होता है HSN कोड, जिस कोड के माध्यम से आप ये वेरीफाई कर सकते हैं क्या इस कैटेगरी पे लगने वाला टैक्स क्या कंपनी रियल में उतना ही ले रही है या कहीं कम करके या ज्यादा करके कुछ कर रही है। तो आप यहाँ से एक चीज वेरीफाई कर पाएंगे। इसी के साथ साथ आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इस साबुन का जो बेसिक रेट है कितने रुपए है साथियों, 47 रुपए 46 पैसे। यानी मात्र ये साबुन अगर गवर्नमेंट टैक्स भी कर दे तो ये मात्र ये साबुन आपको 48 रुपए में मिलने वाला है। ठीक है साथियों, तो आप ये देख सकते हैं एक क्वांटिटी साबुन की है और इस क्वांटिटी के साथ साथ जो इस पे लगने वाला टैक्स है कितना है, 18% टैक्स। कितना है साथियों, 18%। और ये 18% टैक्स की अगर टोटल वैल्यू देखिए कितनी है, 8 रुपए 54 पैसे। यानी लगभग 9 रुपए का टैक्स आपके इस साबुन पे लगता है। तो इस तरह कुल मिलाकर के आपका जो वैल्यू बना 56 रुपीज, जिसका की रिक्वेस्ट हम यहाँ पे अप्रूव कर देंगे। जैसे ही हम हमारी प्रोडक्ट की सेल किसी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी की पे कर देते हैं तो कंपनी हमें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देती है कि अगर आपसे गलती से बिल कट गया या प्रोडक्ट ज्यादा कट गया या कम कट गया तो आप अपने बिल का रेक्टिफिकेशन करने के लिए उस बिल को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है अप्रूव सेल। अप्रूव सेल पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आप शो बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा डिस्ट्रीब्यूटर आईडी। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, रोहित कुमार शर्मा। इसके बाद आप देखेंगे कंपनी का ये प्रोडक्ट इन्होंने ऑर्डर किया और ये वैल्यू है। अब यदि आप चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट उन्होंने ले लिया, आपको पैसा दे दिया, तो आप अप्रूव पे जाएंगे और अपने ट्रांजैक्शन पासवर्ड को क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड को सबमिट कर देंगे आपका यहाँ पे अप्रूवल हो जाता है। और जैसे ही आप यहाँ पे रिजेक्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालेंगे, तो इस आईडी पर आप वापस किसी दूसरे प्रोडक्ट को या कुछ प्रोडक्ट कम या ज्यादा आपको करना है तो ऐड करके उसको सेट करके आप वापस बिल अप्रूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बिल को अप्रूव करेंगे और अप्रूव करके आप सभी साथियों को हम यहाँ पे कुछ दिखाएंगे। देखिए चलिए साथियों, आई थिंक मैंने पासवर्ड गलत डाल दिया है। चलिए हमने यहाँ पे हमें वो पासवर्ड डालना है जो पासवर्ड हमने हमारे इसका बना रखा है। जैसे हम इसे कंप्लीट करेंगे, अप्रूव कर देंगे, हमारा ये जो बिल है वो कट चुका है साथियों। आप देख पा रहे हैं सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। और जब आप इस एप्लीकेशन को वापस बैक भी करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है पहले 110 बीबी जो बैलेंस में बचा था वो आपका 100 बीबी बैलेंस में बचा हुआ। यस और नो? तो इस तरह आप अपना बीबी देख सकते हैं कि आपके पास कितना बीबी अपडेट पेंडिंग है। अभी हमारा जो टॉपिक रहा, पहला टॉपिक ऐड मनी करना फ्रेंचाइजी वॉलेट में, दूसरा टॉपिक परचेज ऑर्डर फॉर्म क्रिएट करना, तीसरा टॉपिक परचेज ऑर्डर फॉर्म अप्रूवल के बाद में हमारे प्रोडक्ट का सेल करना। इन तीनों टॉपिक को हमने सीखा। अब थोड़ी देर पहले मैंने आप सभी साथियों को बताया था कि मेरा सेल्फ बीबी कितना हुआ, 3010 बीबी था। क्या ये 10 बीबी बढ़ा या नहीं बढ़ा? हम वापस बैक चलते हैं साथियों
और बैक चलने के बाद हम वापस प्रोफाइल सेगमेंट को ओपन करेंगे। प्रोफाइल सेगमेंट को ओपन करने के लिए हमारा बिजनेस एसोसिएट वाला जो पार्ट है उसे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद में हम देखेंगे कि हमारा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ चुका है सर, हमारा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ चुका है। आखिर क्यों? इस बिजनेस वॉल्यूम के बढ़ने से क्या होगा? आखिर इस बिजनेस वॉल्यूम के बढ़ने से क्या होगा? मैं विनोरा से ही परचेज क्यों करूं? इसका जवाब साथियों आपका ये बिजनेस वॉल्यूम देने वाला है। इसका जवाब आपका ये बिजनेस वॉल्यूम देने वाला है। अब मैं इसका जवाब आपको बताने वाला हूं। देखिए साथियों, जिस दिन मेरा ये बिजनेस वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 5000 बीवी, जिस दिन मेरा ये बिजनेस वॉल्यूम 5000 बीवी हो जाएगा, उस दिन मेरी टीम से जहां कहीं भी बिजनेस होगा, उस दिन मेरी टीम से जहां कहीं भी बिजनेस होगा, वहां से मुझे 3% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, जिसे हम कहते हैं टीम परफॉर्मेंस बोनस। देखिए साथ कितना इजी है, कितना इजी है कि आप अपने टीम परफॉर्मेंस बोनस को ले सकते हो। 1 महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं, 3 महीने में नहीं, 5 महीने में, 6 महीने में आप इस परफॉर्मेंस बोनस को ऑटोमेटिक अचीव करना स्टार्ट कर देते हैं, केवल से केवल अपने रीपरचेज को कंटिन्यू रखने से। अब देखिए दूसरा बेनिफिट, जिस दिन आपका ये सेल्फ वीवी कितना हो जाता है, 15000, साथियों आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है 7% का टीम बोनस। यानी अब आपकी टीम में कहीं पर भी पहले लेवल से लेकर के अनलिमिटेड लेवल तक में कहीं पे भी कोई बिजनेस होता है, आपको 35 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। कितने साथियों? 7 पंजे 35 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो आप जरूर से जरूर अपनी रीपरचेज को कंटिन्यू रखिए, चाहे हर महीने 200 बीवी, 500 बीवी, 300 बीवी, 400 बीवी, जो आपके प्रोडक्ट आपके उपयोग हेतु है उसे हमेशा कंटिन्यू रखिए साथियों। और साथियों जिस दिन मेरा ये 30,000 बीवी हो जाएगा, उस दिन मुझे मेरी टीम का 12% और कंपनी टर्नओवर से 5% का CTO लाइफ टाइम मिलना स्टार्ट हो जाएगा सर।